ये नाम अब शायद किसी के लिए अनजाना नहीं होगा। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर इस लेडी सेक्स माफिया सरगना को गिरफ्तार कर लिया। सोनू क्रिकेट वर्ल्ड कप के बड़े मौके को अच्छी तरह बनाने में जुटी थी। इस लेडी सेक्स माफिया का सेक्स रैकेट दिल्ली और देश के कोने कोने में डेरा जमाए बैठे उन रसूखदार लोगों को अय्याशी का सामान मुहैया करवाने में जुटा था, जो बड़े मॉडल्स और नामी गिरामी चेहरों के साथ रात का सौदा करने के लिए लाखों की रकम लुटाने को तैयार रहते हैं। सोनू पंजाबन के सलाखों से बाहर आने के बाद से ही पुलिस को उसकी करतूतों की खबर मिलने लगी थी। इस दौरान सोनू ने अपने पुराने सूत्रों को जोड़कर कुछ इस तरह की किलेबंदी कर रखी थी कि एक बार फिर से सोनू का बेशर्म कारोबार बुलंदियों पर पहुंच गया था और पुलिस के लिए इस कारोबार पर लगाम लगाना बेहद मुश्किल होता जा रहा था। सोनू पंजाबन के सलाखों से बाहर आने के बाद से ही पुलिस को उसकी करतूतों की खबर मिलने लगी थी। इस दौरान सोनू पंजाबन को पुलिस ने उस वक्त गिरफ्तार किया जब दक्षिणी दिल्ली के पौष इलाके में 2 हाई प्रोफाइल लड़कियों को लेकर उसके दलाल डिलीवरी देने पहुंचे थे। इस गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने एक बार फिर खुलासा किया है कि सोनू का सेक्स रैकेट दिल्ली से लेकर मायानगरी मुंबई तक फैला है। बॉलीवुड और मॉडलिंग की दुनिया के कई ग्लैमरस और नए चेहरे के जुड़े होने के सुराग भी पुलिस को मिले हैं। यही नहीं, सोनू के हवाले से उन रसूखदार लोगों के टेलीफोन नंबर और लेन देन का सबूत भी पुलिस के हाथ लगा है, जो अक्सर बेशर्म सौदे के लिए सोनू से संपर्क साधते थे। क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान बेशुमार कमाई, रसूखदार लोगों को कॉल गर्ल की सप्लाई, सोनू से जुड़े नए ग्लैमरस नामों का मिला सुराग, दर्जनों सफेद पोश चेहरों के टेलीफोन नंबर भी मिले। दिल्ली पुलिस को यह एहसास था कि सोनू पुराने धंधे को काफी आगे तक पहुंचा चुकी है, लेकिन इस बार वो उसे पक्के सबूत के साथ गिरफ्तार करना चाहती थी। शायद यही वजह थी कि पुलिस सटीक मौके का इंतजार कर रही थी। क्रिकेट वर्ल्ड कप के आखिरी दिन सोनू पंजाबन का सेक्स रैकेट बड़ी तैयारी में जुटा था। हालांकि खुलासा हुआ है कि पुलिस से बचने के लिए इस बार सोनू ने नई रणनीति अपना रखी थी। वो सीधे सीधे खास और चुनिंदा चेहरों से ही बात करती थी। अनजाने चेहरों से डीलिंग का जिम्मा उसके रैकेट से जुड़े दलाल करते थे। यही वजह थी कि सीधे सीधे पुलिस सोनू पंजाबन को पकड़ नहीं पा रही थी। लेकिन आखिरकार पुलिस को एक मुखबिर मिल गया जिसने कानून के हाथ सोनू के गिरेबान तक पहुंचा दिए। सेक्स रैकेट की ये किंगपिन एक बार फिर सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है और इस बार पुलिस दिल्ली, मुंबई और देश के बड़े हिस्सों में फैले देश के इस सबसे बड़े रैकेट की जड़ें काटने की कोशिशों में जुट गई है। जितेंद्र शर्मा के साथ परिवेश वात्स्यायन, जी न्यूज दिल्ली। जिस्म के अंडरवर्ल्ड में जो 3 सबसे बड़े नाम हैं, सोनू पंजाबन उनमें से एक, बाकी 2 एक अरसे से जेल की काल कोठरी में कैद है। इसी बात का फायदा उठाकर सोनू हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेक्स माफिया बनने की तैयारी में जुटी थी। इसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी भी मिली, लेकिन पुलिस ने उसे फिर से हथकड़ी पहनाकर उसके मंसूबों पर एक बार फिर से पानी फेर दिया। सोनू पंजाबन के पास जिस्म फरोशी के कारोबार में बेहिसाब मुनाफा कमाने के लिए वर्ल्ड कप से अच्छा मौका नहीं था। बेशर्मी के इस कारोबार में उसे कड़ी टक्कर देने वाला इच्छाधारी बाबा उर्फ राजीव रंजन द्विवेदी और कमलजीत सिंह जेल में है और दोनों पर सबसे सख्त कानून मकोका भी लगा हुआ है। देश के इन सबसे बड़े सेक्स माफियाओं की गिरफ्तारी के बाद से ही उनके गैंग की कॉल गर्ल्स पर सोनू पंजाबन की नजर थी। बताया जाता है कि इच्छाधारी के गैंग में 800 से ज्यादा कॉल गर्ल्स थीं और उसी की डायरी से यह खुलासा हुआ था कि उसके गैंग में बड़ी मॉडल्स और बॉलीवुड की कुछ अभिनेत्रियां समेत विदेशी लड़कियां भी थीं। इच्छाधारी के गिरफ्तार होने के बाद सोनू उन्हें अपने गैंग में शामिल करने की कोशिशों में थी, जिसमें उसे बड़ी हद तक कामयाबी भी मिली। सोनू ये कोशिशें वर्ल्ड कप के मौके को भुनाने के लिए कर रही थी, क्योंकि उसे उम्मीद थी इस दौरान कॉल गर्ल्स की मांग और बेशर्मी की कमाई इस धंधे के रिकॉर्ड तोड़ देगी। इन तैयारियों के मद्देनजर सेक्स माफिया सोनू ने इस धंधे के पुराने नियम बदल दिए थे। वो सिर्फ ऐसे लोगों के कहने पर लड़कियों की सप्लाई करती थी
जिन्हें वो पहले से जानती थी। इसी सावधानी की बदौलत वो वर्ल्ड कप के आखिरी दौर तक पुलिस की नजरों से बची रही और आखिरी दिन एक छोटी सी गलती ने एक बार फिर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। हरिशंकर कुमार के साथ परिवेश वात्सैन, जी न्यूज, दिल्ली। जिस्म फरोशी के अंडरवर्ल्ड की सबसे बड़ी सरगना आखिर क्यों अब तक पुलिस के लिए एक राज है? क्यों उसके विदेशों से जुड़े रिश्तों का खुलासा नहीं हो पाया? और क्यों कहा जाता है कि सोनू जिससे भी शादी करती वो जिंदा नहीं रहता? यह सब बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।